नमस्कार, मैं हूं अनूप। गांव की सरकार में इस बार कौन बनेगा लोगों का खेवनहार? गांव के विकास की उम्मीदों की जिम्मेदारी लोग इस बार किसे देंगे? बिहार के लोग आज इसी सोच के साथ पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग कर रहे हैं। और शुरुआत बड़ी खबर से। बिहार में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग जारी है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में आज मतदान हो रहा है। 151 मुखिया, 209 पंचायत समिति सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। 2056 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए भी आज वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक लोग मतदान कर सकते हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। तो हम आपको जानकारी दे दें कि 10 जिलों के 12 प्रखंडों में इस वक्त वोटिंग हो रही है। ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण की यह वोटिंग हो रही है। और इस चुनाव में देखिए 151 मुखिया, 209 पंचायत समिति सदस्य, जबकि 2056 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक का वक्त तय किया गया, जब तक आप मतदान कर सकते हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। और सबसे पहले बात जहानाबाद की करते हैं। जहानाबाद के काको प्रखंड की 14 पंचायत में आज मतदान हो रहा है। 1525 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम और मत पेटियों में आज बंद हो जाएगी। मतदान को लेकर यहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर पुलिस, मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट और गश्ती दल की व्यवस्था की गई है। मतदान की तैयारियों का जायजा लिया हमारे सहयोगी रागिब अहसन ने। अभी हम खड़े हैं जहानाबाद जिले के काको प्रखंड क्षेत्र के नोनी पंचायत के एक बूथ पे। अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखलाना चाहते हैं कि किस कदर लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर न सिर्फ मर्द है, बल्कि काफ़ी संख्या में औरतें भी आई हुई हैं, जो गांव की सत्ता को चुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हैं। और मतलब सुबह से ही जिस तरह से कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसी हिसाब से मतदान को अभी शुरू होने में 5 से 10 मिनट का समय है। लेकिन ये जो है यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है भीड़ लगी हुई है, और लोग जो है अपने अपने मतदान का यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए आए हुए हैं। हम दिखलाना चाहते हैं कि देखिए, अभी जो है वोटिंग होने में 5 से 10 मिनट का वक्त अभी है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं काफ़ी संख्या में हैं यहाँ पर, और इंतज़ार करते करते इसी जो है स्कूल परिसर में वो नीचे बैठ गए हैं। और यहाँ पर महिलाएं की भी संख्या जो है बहुत है, और यहाँ पर महिलाएं भी जो है अपना वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुँची हुई हैं। सुबह से ही जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, इससे यह लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर उभर करके सामने आई है, और लोग अपने अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए घरों से निकल गए हैं। रागिब अहसन, न्यूज़ 18, जहानाबाद। जमुई के सिकंदरा प्रखंड के 13 पंचायतों में भी मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर शांति व्यवस्था को लेकर पूरी चौकसी बरती जा रही है। एक मतदान केंद्र का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। पंचायत चुनाव के पहले चरण में जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में मतदान शुरू हो गया है। 182 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। देख सकते हैं कि अधिकारियों का जो ये है दल है, चाहे पुलिस अधिकारी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं, मतदान केंद्रों पर जाकर जायजा ले रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था या फिर कोई कमी है या फिर कुछ खामियां हैं, उसको दूर करने के लिए, या फिर किसी परेशानी को लेकर। और ख़ास करके मतदान केंद्रों के आसपास अगर बात किया जाए तो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हो, भीड़ न जुटे, इसका खास निर्देश दिया गया है। हमारे साथ उप विकास आयुक्त हैं, इनसे पूछेंगे, अच्छा किस तरह का निर्देश दिया गया है मतदान केंद्रों के आसपास की भीड़ वगैरह न जमा हो? मतदान केंद्र के आसपास 200 के परिधि में सेक्शन 144 लागू है, और जितने तरह के प्रतिष्ठान है वो सभी बंद रहेंगे। और भीड़ भी लोगों को इकट्ठा करने से मना किया गया है। भीड़ इकट्ठा करने से मना गया। अच्छा, पुलिस की तरफ से क्या निर्देश दिया गया है? सभी तरह चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और पेट्रोलिंग की मौके व्यवस्था है, और सभी बूथों पे पर्याप्त फोर्स है, और सभी बड़े पदाधिकारी स्वयं भी भ्रमणशील हैं। तो सुरक्षा की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। ओके, जैसा कि देख सकते हैं कि अधिकारी बूथों तक जाकर मुआयना कर रहे हैं जहां पर मतदान हो रहा है, ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। खास करके सुरक्षा के इंतज़ाम हैं। अगर देखा जाए तो जो
जो सिकंदरा प्रखंड का जंगली इलाका है, जो सटा हुआ इलाका है जहाँ पर मतदान केंद्र है, वहाँ पर खास नज़र रखा गया है। आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के अधिकारी हैं और मतदान शुरू होने के साथ ही लोग मतदान केंद्रों पर जाकर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं, ताकि साथ ही जो मतदान केंद्र के आसपास जो निर्देश है सुरक्षा को लेकर उसका भी पालन कराने के लिए निर्देश दिया गया है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। अरवल के सोनभद्र, बंसी, सूर्यपुर के 8 पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। 110 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है। तो तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए अरवल के सोनभद्र, बंसी, सूर्यपुर के 8 पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। मतदान केंद्र पर लोग अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी तस्वीरों के जरिए में आपको दिखा रहे कि कैसे लोग यहां पहुंचे, और मास्क भी अनिवार्य है क्योंकि कोविड का पीरियड है, दौर है। तो इस दौरान सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी ध्यान देना होगा और इसकी भी व्यवस्था की गई है। मुंगेर के तारापुर प्रखंड के देव गांव में महिलाओं के लिए पिंक बूथ बनाया गया है। इस बूथ पर सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है। महिलाओं के लिए बनाए गए इस बूथ को अच्छे तरीके से सजाया गया। यहां मतदाताओं की काफी भीड़ भी लगी है। जायजा लिया हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवगांव में, जहां पे महिलाओं के लिए विशेष पिंक बूथ बनाया गया है। पिंक बूथ का ये कॉन्सेप्ट है कि इस बूथ पे सभी पोलिंग पार्टी से लेके पुलिस जवान तक सभी महिला ही होंगे। महिला सशक्तिकरण को लेके इस बूथ को बनाया जाता है ताकि महिलाओं में भी आत्मविश्वास बढ़े और साथ ही जो पोलिंग पार्टी है वो उसमें भी आत्मविश्वास बढ़े। आप देख सकते हैं कि जो महिला प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके P1 P2 सभी बैठी हुई हैं, ये सब महिलाएं ही हैं। यहाँ पे महिलाओं की लंबी लाइनें भी लगी हैं। इस बूथ को काफ़ी अच्छे ढंग से सजाया भी गया है ताकि लगे कि ये पिंक बूथ है। महिला सशक्तिकरण को लेके यहाँ पे बनाया गया है। हम आइए इन्हीं से जानते हैं, ये बताया जाए कि क्या कॉन्सेप्ट है महिला ये पिंक बूथ। महिला को जागरूक करने के लिए सर, ताकि वो अपना मतदान अच्छे से दे सके, अपना एक मतदान का मूल्य समझ सके। क्या कॉन्सेप्ट है? ताकि महिला अपना जो है अच्छा से चुन सके, जिनको भी वोट दे रही है वो अच्छे से जो उनके आगे विकास के लिए काम करें। यहाँ मुख्य मुद्दा जो है विकास का, अभी भी कई महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए ये पिंक बूथ बनाया गया है ताकि महिला सशक्तिकरण को लेके इसको काफ़ी काम किया जा सके। आप देख सकते हैं कि जो महिला बूथ पे है सभी महिलाएं लाइन में लगी हुई हैं और एक एक करके गाइडलाइन का पालन करते हुए ये लोग अपने वोट को कास्ट में लगी हुई हैं ताकि जो पंचायत चुनाव में जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनमें से कोई एक कैंडिडेट को चुने ताकि जो पंचायत का है पंचायत के विकास में वो अपना योगदान दे सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 देवगांव। और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और ये बड़ी खबर मुंगेर से ही आ रही है। मुंगेर में ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान की शुरुआत नहीं हो पाई है। बूथ नंबर 95 पर मतदान की शुरुआत नहीं हुई क्योंकि यहां पर ईवीएम मशीन में खराबी आई है, जिसकी वजह से मतदान की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। थोड़ी देर पहले इसके पहले हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई मुंगेर के तारापुर की खबर थी, जहां पिंक बूथ बनाया गया था। बेहतर तरीके से वहां मतदान महिलाएं जाकर कर रही हैं, लेकिन यहां एक और बड़ी खबर जो मुंगेर से ही आई है, ईवीएम में खराबी आई है बूथ नंबर 95 में और इसकी वजह से बूथ नंबर 95 में मतदान की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बूथ नंबर 95 में मतदान की शुरुआत नहीं हुई है। मुंगेर से बड़ी खबर, एक बूथ पर वोटिंग की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। बूथ नंबर 95 की बात सामने आ रही है। यहां ईवीएम जो है उसमें खराबी आई है, जिसकी वजह से मतदान शुरू नहीं हो पाया है। अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। अरुण, क्या खराबी बताई जा रही है ईवीएम में और कब तक यहां मतदान फिर से शुरू हो पाएगा? देखिए, मैं बता दूं कि सबसे पहले जो है खाली एक बूथ की बात नहीं है, कईयों बूथ पे अभी तक जो है मतदान चालू नहीं हो चुका है। वहाँ पे ईवीएम मैं एक साथ बात बताना चाहूंगा कि बायोमेट्रिक्स का जो उपयोग किया गया है, कई जगह पे सर्वर नहीं मिलने के कारण बायोमेट्रिक्स जो है फेल हो गया है। और 95 नंबर बूथ की बात करें तो वहाँ पे जो टेक्नीशियन वो पहुंच गए हैं, ईवीएम को ठीक करने में लगे हैं। लगभग आधा घंटा के अंदर उस बूथ पे चुनाव को जो है पुनः स्टार्ट होने में लग जाएगा। जी अरुण, अगर बायोमेट्रिक फेल हो गया है नेटवर्क की वजह से, कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो की होगी चुनाव आयोग ने?
जी बता दूं कि वैकल्पिक व्यवस्था में वही है कि जो मतदाता है उनकी सही ढंग से पहचान अंकित की जा रही है, ताकि जो बोकस वोट रोकने का जो एक मुहिम चला है, जो जिससे अंकुश लगाने की बात कही गई है बायोमेट्रिक से, वो सफल हो सके। लेकिन जब कई इलाके ग्रामीण इलाके हैं, गांव के इलाके हैं, जहां पे जो है वो नेट नहीं मिल पाने के कारण जो है बायोमेट्रिक्स जो सही ढंग से काम नहीं कर पाया है। जी अरुण, हमने बूथ नंबर 95 की खबर बताई कि यहाँ वोटिंग नहीं हो, शुरुआत नहीं हो पाई है क्योंकि ईवीएम मशीन में खराबी आई है। आप करें कई और मतदान केंद्र ऐसे हैं, क्या नाम बता सकते हैं मतदान केंद्र का, बूथ नंबर बता सकते हैं? जी मैं बता दूं कि बूथ नंबर की बात तो अभी तक सामने जो मैं बता दूं कि गनेली में भी एक दो बूथ थे जहां पे चालू नहीं हो चुका, लेकिन वहां पे जो टेक्नीशियन है वो लगे हुए हैं। ये ऐसे भी अन्य बूथ है, लगभग 110 मतदान केंद्र बनाए गए हैं यहाँ पे, उसमें से कई बूथ जो है अब वो चलिए आप नजर बनाए रखिए अरुण, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मुंगेर से बड़ी खबर आई जहां ईवीएम में खराबी की वजह से मतदान बूथ नंबर 95 पर शुरू अब तक नहीं हो पाया। हालांकि कहा जा रहा है कि टेक्नीशियन आ गए हैं, आधे घंटे के बाद यहां मतदान शुरू हो जाएगा। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम में भी थोड़ी खराबी आई है जिसकी वजह से परेशानी और कई मतदान केंद्र ऐसे जहां ऐसी परेशानियां हो रही हैं। और पंचायत चुनाव के पहले चरण के वोटिंग को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जहानाबाद के काको प्रखंड में हो रहे चुनाव के बूथ संख्या 38 पर वोटिंग को लेकर महिलाओं की लंबी कतारें दिखी। जायजा लिया हमारे सहयोगी रविश नारायण ने। बिहार पंचायत चुनाव का आगाज आज से हो रहा है और पहले चरण का मतदान आज से शुरू है। और अभी हम हैं जहानाबाद के काको प्रखंड में और सुबह से जहां से यहां पे वोटिंग शुरू हुई है, देखिए एक लंबी जो कतार है वो दिखाई पड़ रही है और ये बेहतर तस्वीर है लोकतंत्र की। जो पंचायत चुनाव में अमूमन विधानसभा चुनाव में आपको सुबह से इतनी भीड़ दिखाई पड़ती थी, लेकिन पंचायत चुनाव में जितनी बड़े संख्या में महिलाएं और जुटी हुई हैं, ये एक उत्साह दिखाने वाला है। और इस बार का जो पंचायत चुनाव जो है वो कई मायनों में बिल्कुल अलग है, क्योंकि पहली बार बायोमेट्रिक जो व्यवस्था है वो की गई है। बायोमेट्रिक तरीके से जो है वो लोगों की जाँच की जाएगी और 6 पदों का जो चुनाव है उसमें 2 पदों के लिए जो है बैलेट पेपर से होना है। और यहाँ पे आप लोग लाइन में खड़े हैं, शुरू हो गई? अभी शुरू नहीं हुई है, होने वाली है। क्या परेशानी हो रही है? वही डायमीटर में परेशानी है। मशीन खराब है, मशीन जैसे ही नहीं चल रहा। और यहाँ पे देखिए लगभग 7:15 से ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? बायोमेट्रिक में क्या परेशानी आ गई? ऊपर से ही खराब है मशीन। अच्छा, क्या करें, इसको कुछ हो नहीं रहा। इसको बता सकते हैं वही जो ऑपरेटर है सीएस इसका। तो बिना बायोमेट्रिक के कैसे होगा फिर? होगा, अंदर भी मशीन सही रहेगा ना। इसमें हम लोग क्या करें जब बायोमेट्रिक्स वाला ही नहीं। देखिए तो बायोमेट्रिक जो है वो काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो है यहाँ पे लंबी लंबी जो कतार में महिलाएं लगी हुई हैं, लेकिन मतदान जो है वो शुरू नहीं हो पाया है। और ये अब जरा जानना जरूरी है, देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी लेकिन मतदान में अब खड़े हैं। सुबह से ही एकदम वोट डालने के लिए आ गए जी। कितने मतलब क्या सोच करके डालने के लिए आए हैं? हाँ देंगे वोट देंगे। और क्या लगता है कि वोट देने के बाद कितने व्यवस्था बदलेगी आपके गांव में, काम होगा, विकास होगा? तो सुबह दोनों बच्चों को लेकर के पहुंच गए यहाँ पे? 2 छोटा छोटा बच्चा है तो घर पे से छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर के आ गई यहाँ पे। खाना वाना नाश्ता वास्ता बनाई खाई कि नहीं? अभी खा के आए हैं। नहीं, अभी नाश्ता नहीं बना है। अभी नाश्ता नहीं बना है? नहीं, लेकिन वोट देना जरूरी है, इसलिए लेकर के आई हैं। हाँ। देखिए ये बेहतर बात है, गोद में बच्चे हैं, अभी तक नाश्ता नहीं बना है, लेकिन वोट देना जरूरी है। और यही किरण है कि लंबी लंबी जो कतारें हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। आज वोट शुरू हो रहा है, वोट देने के लिए क्या सोच करके वोट दे रही हैं? बहुत विकास करने के लिए, घर में नल बनाने के लिए बना, इसलिए वोट देने आए हैं। अच्छा, अभी तक नल नहीं आया है? आया है। और विकास हो, मुखिया को जिता के, सरपंच को। अच्छा, और विकास चाहिए। हाँ। क्या क्या लगता है कि अभी गांव में होना चाहिए? और बढ़िया से नाली नहीं है, नाली नहीं बनना है। हम नाली अभी तक नहीं बनना है नाली। हम लोग के दिक्कत होता है, पानी नहीं निकल रहा है और सारा विकास हो गया लेकिन नाली नहीं बनना है। तो मुखिया जी के कहले ना हलू? मुखिया जी के अब एगो मुखिया जी जीतलथिन तो वो कुछ करबे न करी थलथिन, अपन गांव देखा हथिन मुखिया जी। अच्छा, तो अब चाहिए था कि बढ़िया से काम हो के? हाँ, बढ़िया से काम होना चाहिए। तो ये
तो देखिए, उत्साह में कमी नहीं है। सुबह से ही लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कतारों में जाकर खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी उत्साह के साथ ये मतदान करने के लिए गांव की सरकार बनाने के लिए पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण जो है जहानाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़े, काको प्रखंड के बूथ संख्या 37 से रवि का रुख करते हैं। रवि ने बेहद सुखद तस्वीर दिखाई और ये तस्वीर भी बहुत अच्छी, और ऐसा लग रहा है कि आम पुरुषों के अलावा गांव के जो पुरुष हैं उसके अलावा महिला भी काफी उत्साहित। रवि, बेहद सुखद तस्वीर सुबह सुबह आपने दिखाई, लेकिन थोड़ी परेशानियां भी थी। हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए बताएं कि बूथ संख्या जो 37 है वहां इस वक्त मतदान कैसे चल रहा है, कितना उत्साह लोगों में है। अनूप, बूथ संख्या 37 की अगर बात करें तो बिल्कुल अनूठी है और ऐसी तस्वीर जो है वो विधानसभा के चुनाव में भी दिखाई नहीं पड़ती है। अब जरा सोचिए कि देखिए लगभग 8 बज रहे हैं और 8 बजे तक यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे कतार में खड़ी हैं। और आपको चौंकाने वाली बात है कि 7 बजे से चुनाव शुरू होना है, लेकिन 6 बजे से ये कतारें जो है वो लगनी शुरू हो गई है। अब जरा देखिए कि किस कदर जो महिलाएं हैं और तमाम जो लोग हैं वो अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इधर जो तस्वीरें दिखाइए कि किस कदर लोग यहाँ पे पिछले 2 घंटे से यहाँ से खड़े हैं। 6 बजे से लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, लेकिन अगर उनके बारी का इंतजार है तो लोग बैठे हैं, नालियों के ऊपर बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं, लेकिन अपने बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक सुखद तस्वीर जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ती है। और महिलाओं से जानना बड़ा जरूरी है कि सुबह कितने बजे आ गए थे? 5 बजे आए हैं। 5 बजे 5 बजे से यहाँ पे हैं? हाँ। तो वोट दे के ही जाना है? वोट दे के जाना है तो लाइनिया में लगन है तो और देखिए यहाँ पे 5 बजे से आप कितने बजे से आ गए हैं हम लोग यहाँ? 6 बजे से। चलने में दिक्कत नहीं है क्या? चलने में दिक्कत है? नहीं, दर्द है। हम हार्ट वाला आदमी, हम बहुत ज्यादा देर थर आ रहा है बैठे हुए। तो ये अब यहाँ से इनको कहेंगे कि ये अगर हार्ट का पेशेंट है तो इनको पहले क्यों नहीं मतदान करा दे रहे हैं आप? ना ये लोग हैं ना अपने में करने लगते हैं, नहीं हार्ट का पेशेंट बता रही हैं। और एक आदमी की दीवार है, इनको आगे जाकर के आप करवा दीजिए। हाँ करवा दीजिए। ये तो जरूरी है, तो प्रोटोकॉल भी कहता है जी, पेशेंट को सबसे पहले करना है। हाँ, सबसे पहले करना। तो देखिए यहाँ पे किस कदर जो लोग हैं, महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं। ये जानते हैं कि वोट आप कितने बजे से खड़ी है? कितने बजे से? 1 घंटा से खड़ी है, 1.5 घंटा से। क्या लग रहा है कि वोट देना कितना जरूरी है? जरूरी नहीं है, एक आध आदमी के तो वोट ही बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। क्या चाहते हैं कि अपने पंचायत में हो? क्या चाहते हैं? घर वो रोड से जैसे होवे है, नल का सब कुछ होवे है, सब व्यवस्था अच्छी हो ये चाहते हैं। देखिए कुछ युवा चेहरे जो हैं वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई आप कितने बजे से बैठे हुए हैं? हम तो सुबह 5 बजे से बैठे हुए हैं सर। अच्छा। और आज वोट देने के लिए पहुँचे हैं, कहाँ से पहुँचे हैं? हाँ, मुंबई से आए हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम 1992 में जो 73वें संविधान संशोधन जो हुआ। तो आप मुंबई से आए हैं? हाँ जी, मुंबई से आए हैं। वहाँ पे काम करते हैं? हाँ, वहाँ हमें गवर्नमेंट सर्वेंट है, इंडियन रेलवे में है, कार्यरत है। और पिछले 5 साल का जो विकास हुआ है उस विकास का मूल्यांकन के आधार पे है जो हम वोटिंग करेंगे। मतलब अच्छे मुखिया को आप लोग चुनेंगे? जी सर, जी अच्छे मुखिया का चुनाव करेंगे सर। अच्छे मुखिया का चुनाव करेंगे। देखिए और ये अनूप जरा तस्वीर देखिए कि किस कदर जो लोग खड़े हैं, वहाँ पे जो महिलाएं हैं, परिवार खड़ा है, दूसरी तरफ जो है पुरुष जो है वो इतने बड़ी संख्या में खड़े हैं। तो ये एक बेहद सुखद तस्वीर है। विधानसभा में भी रवि, सबसे बड़ी बात कि नक्सल प्रभावित इलाका काको प्रखंड जो है और वहां ऐसी सुखद तस्वीर सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है नक्सलवाद पर पूरी तरह से नकेल कस दी गई है और लोग अपनी सरकार बनाने के लिए अपने घरों से सुबह 5 बजे निकल गए हैं, 5 बजे से कतार में खड़े हैं। और सोच देखिए, युवा जो है मुंबई से लौटे हैं सिर्फ ये मतदान करने के लिए। रवि, आप तक शायद आवाज नहीं पहुंची। बेहद खूबसूरत तस्वीर रवि आप दिखा रहे हैं। महिलाओं की कतार देखकर उत्साह बढ़ रहा है हमारा भी कि हम भी ये कह रहे हैं कि नक्सल प्रभावित इलाका है ये पूरा, लेकिन सुबह 5 बजे से भी पहले से लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर अभी ये हाल है तो उम्मीद करें कि मतदान प्रतिशत भी बेहतर होगा। जी बिल्कुल, हम
निश्चित रूप से अनूप, और जो यहाँ पे लोगों का हुजूम दिख रहा है वो बता रहा है कि मत प्रतिशत जो है वो बहुत बेहतर होने वाला है। क्योंकि देखिए, जब इतने सजग लोग हों कि सुबह के 5 बजे से अपने बारी का इंतजार कर रहे हों, तब समझ सकते हैं कि कितनी सुखद तस्वीर यहाँ पे हो सकती है। और खास करके बताया जाता है, शुरू से देखते हैं हम लोगों ने कि पूरा जहानाबाद का जो इलाका है वो कैसे नक्सल प्रभावित रहा है, लेकिन इन दिनों जो है वो पूरी तरह से उससे अलग है। और यहाँ पे विकास के जो काम है वो उन्हें बातें होती हैं। यहाँ पे जो युवा है वो आगे बढ़ना चाहता है। तो ये जो लोग हैं आज चुनाव के दिन सोच करके आप हम तो सोच वोट देंगे, जो बढ़िया मुखिया होगा उनको बनाएंगे। और 3 साल पहले थे तो क्षति करके चल गए, तो आगे से 5 साल फूल कुमारी काम चाहते हैं। बिल्कुल, तो देखिए कितनी बेहतर तस्वीर, और लोगों की सोच को भी देखकर हम हैरान हैं कि लोग अब कितने जागरूक हो गए हैं। रवि, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तस्वीर सामने आ रही है। लोग सुबह से अपनी बारी का इंतजार करें, क्योंकि गांव की सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में पहले चरण में आज वोटिंग हो रही है, और सुबह से ही अच्छी, खूबसूरत और उत्साहवर्धक तस्वीरें हमारा भी उत्साह बढ़ा रही हैं। लगातार हमारी कवरेज जारी है मुखिया सरकार को लेकर। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।